नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, इसके साथ इस भर्ती के अंदर कितना कंपटीशन रहने वाला है, यह भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सारा कुछ हम बात करेंगे, इसका सिलेक्शन कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हमको तैयारी करना है। ठीक है, इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और इसके वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट डाला गया था कि आप इसमें जो भी आपके फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो चुकी है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी भी डेट जा चुकी है, कल लास्ट तक मतलब यहां पर आप देखोगे 28 अगस्त 2025 तक रात 11 बजे तक इसकी करेक्शन विंडो ओपन रही थी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं 26 अगस्त 2025 से लेकर 28 अगस्त 2025। ठीक है, 2 दिन इसकी डेट बढ़ाई गई थी। पहले यहां पर 24 तारीख थी। ठीक है, उसके बाद में वापस इसको बढ़ा दिया। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आपने करेक्शन कर लिया होगा। जिन कैंडिडेट ने अभी तक करेक्शन नहीं किया, अब उनको डर लग रहा है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर उनको आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी मिस्टेक है आपके पास, आपके जैसे फॉर्म के अंदर ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मिस्टेक है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि गलती से ये चीजें हो चुकी है। ठीक है, एफिडेविट रहेगा तो कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आगे देखिए, अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। अभी यहां पर जो भी हम बात करेंगे टोटल फॉर्म के बारे में, वो यहां पर स्टेट वाइज फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्टेट से कितने फॉर्म भरे गए और क्या रहेगा इस बार आपका जो रियल कंपटीशन। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, आप सभी मेरे को पता है इस वैकेंसी की तैयारी तो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ किसी अन्य वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी भी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना पड़ेगा, मिनी मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनसे आपको पता चलता है कि भाई पिछले साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उससे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करिए, तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवाल को क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उस मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं और अपनी स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अगर आप भी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज यहां पर लगाना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। ठीक है, अभी यहां पर इनका ग्रांड उत्सव सेल चल रहा है जो आपका 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, इसमें जो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो है वो मात्र आपको 351 रुपए में मिलेगा। ठीक है, इसके साथ पास प्रो मैक्स वो आपको मिलेगा 439 रुपए में। ठीक है, और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग लगाते हैं तो इसमें आपको 12% की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर इससे फायदा क्या मिलेगा, तो इसमें आप सभी मैं बता देता हूं, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन के साथ लगभग 800 प्लस अलग अलग एग्जाम्स की भी यहां पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहां पर आपको 1.5 लाख प्लस यहां पर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्या स्टडी नोट्स आपको अब नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी नोट्स आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ यहां पर लाइव क्लासेज इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, डाउट सोल्वर क्लासेज मिल जाएंगी, पुराने पेपर मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब कुछ वो चीजें मिल जाएंगी जो आपकी भर्ती के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो आप यहां से अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है। उसके बाद में ये 2 दिन की सेल रहेगी, उसके बाद में इसकी जो प्राइस है वो 1799 या 1800 के करीबन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए और यहां पर चिराग कूपन कोड लगाना ना भूलिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती। ठीक है, इसमें आप देखोगे आपकी पोस्ट, ठीक है, ट्रेडमैन की आप देखोगे मेल और फीमेल की यहां पर दे रखी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑल ओवर आपके ट्रेड में मेल और फीमेल की कितनी वैकेंसी है। जैसे कोबलर के अंदर आपकी 65 वैकेंसी है मेल की और फीमेल की यहां पर 2 है। टेलर की 18 वैकेंसी है और फीमेल की 1 है। कारपेंटर की टोटल यहां पर 38 वैकेंसी है आपके टोटल स्टेट को मिलाकर। ठीक है, इसके बाद में फीमेल में आपकी 1 वैकेंसी है। प्लम्बर के अंदर आपकी टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, मेल की, और फीमेल में बिल्कुल भी नहीं है। पेंटर में आप देखोगे तो यहां पर आपकी 5 मेल की वैकेंसी है, फीमेल में नहीं है। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन में 4 वैकेंसी है मेल की, फीमेल में नहीं है। पंप ऑपरेटर के अंदर आपकी मेल की 1 वैकेंसी है, फीमेल की यहां पर नहीं है। इसके बाद में अपॉलिस्टर में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की बिल्कुल भी नहीं है।
वाटर कैरियर के अंदर यहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है 699 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल की यहां पर टोटल 38 वैकेंसी है। वॉशरमैन में 320 है, फीमेल की 17 है। बार्बर में यहां पर 115 मेल की है, फीमेल की यहां पर 6 है। स्वीपर में 652 वैकेंसी मेल की, फीमेल की 35 है। वेटर के अंदर टोटल 13 वैकेंसी है आपकी, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। कुक के अंदर 1462 वैकेंसी है सबसे ज्यादा, और फीमेल के अंदर 82 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल आपकी 3406 वैकेंसी है, और फीमेल के लिए 182 यानी 182 वैकेंसी है सभी राज्यों से। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी वैकेंसी डिटेल। अभी यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आपकी इस भर्ती के अंदर कितना कंपटीशन है। देखिए, कंपटीशन किसी भी भर्ती की अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसका कंपटीशन जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पर कंपटीशन देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप आराम से देख सकते हैं। इसमें देखिए पोस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेल फीमेल की वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर टोटल फॉर्म की बात करें, ठीक है, टोटल फॉर्म तो यहां पर लगभग की बात करें तो 10 लाख के अप्रॉक्स यहां पर आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, 10 लाख के करीबन। अभी यहां पर मैं आपको पूरा कंपटीशन समझाऊंगा, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि यहां पर आपके जैसे यूपी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, टोटल यहां पर इतनी वैकेंसी है, तो यहां पर लगभग फॉर्म 1.43 लाख यहां पर भरे गए। ठीक है, लगभग की बात कर रहा हूं। एमपी के अंदर 202 वैकेंसी है और 1.48 लाख यहां पर फॉर्म भरेगी। बिहार के अंदर 302 वैकेंसी के ऊपर 96,000 फॉर्म भरेगी। ठीक है, राजस्थान के अंदर 191 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म आप देख सकते हैं 1.58 लाख, यानी वैकेंसी कम फॉर्म ज्यादा। पंजाब के अंदर देखोगे 77 वैकेंसी के ऊपर 70,000 फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हरियाणा के अंदर 68 वैकेंसी के अंदर 56,000 के करीबन फॉर्म है। दिल्ली के अंदर 45 पोस्ट के ऊपर 72,000 यहां पर फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में गुजरात के अंदर 170 पोस्ट के ऊपर 32,000 फॉर्म भरेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर 17 पोस्ट पर यहां पर 57,000। महाराष्ट्र में देखिए वैकेंसी ज्यादा है, 321 वैकेंसी है। अभी आप यहां पर देखिए राजस्थान के अंदर 191 पर 1.58 लाख यहां पर फॉर्म भरेंगे। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर 321 वैकेंसी पे भी मात्र आपके 19,000 फॉर्म भरे गए। तो ये बताइए कंपटीशन कम यहां पर रहेगा या यहां पर रहेगा? बिल्कुल बेशक आपके यहां पर रहने वाला कंपटीशन बहुत कम रहेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 254 वैकेंसी पर मात्र आपके 28,000 फॉर्म भरे गए। इसके बाद में और भी जो स्टेट है उनमें हमने देख लिया लगभग 20,000 या 30,000 के अप्रोक्स यहां पर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि पोस्ट यहां पर कम है लेकिन फॉर्म यहां पर ज्यादा भरे गए, ऊपर वाली जितने भी है। ठीक है, बड़े बड़े जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। उसके बाद में नीचे अगर आप आओगे तो उनमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है लेकिन फॉर्म भी बहुत कम भरे गए। ठीक है, तो ये यहां से इस चीज का बहुत सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। अभी यहां पर हम आपको समझाते हैं कि इस भर्ती के अंदर कितना कंपटीशन है और कैसे आपको तैयारी करना है। सबसे पहले इसकी तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने फेज है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस से आप गुजरने वाले हैं। इसमें आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 के अंदर आपका पीएचटी पीएटी होने वाला है। ठीक है, और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा। ठीक है, अब पीएचटी कैसे गेम चेंजर रहेगा तो आप सभी को पता है इसमें 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी वो 24 मिनट में होगी। और इस बार जो आपकी रनिंग होगी मैं आपको बता देता हूं RFID बेस होने वाली है। ठीक है, RFID चिप से आपके पैरों में लगा दी जाएगी और उस प्रकार आपकी रनिंग होगी। और अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी के अंदर आपने देखा होगा इसमें क्या हुआ कि RFID से पहली बार आपकी क्या हुई, रनिंग हुई। ठीक है, इस रनिंग के अंदर अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो फ्रेंड्स बहुत कम कैंडिडेट यहां पर पास हो रहे हैं। यहां पर 1500 में से रनिंग के अंदर ही मात्र आपके कितने, लगभग यहां पर पूरा 200 या 300 कैंडिडेट यहां पर पास हो रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इस चीज का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो कैंडिडेट यहां पर इसकी बढ़िया फिजिकल की तैयारी करेगा, ठीक है, जिसकी रनिंग अच्छी है, जो 5 किलोमीटर आसानी से दौड़ लेगा, वो आसानी से इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में ही आपका बड़ा यहां पर सबसे बड़ा कंपटीशन यहीं पर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में भी आप आगे रहेगा लेकिन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी यहां पर जो RFID है इसमें यहां पर कैंडिडेट 0.2 सेकंड से, कोई कैंडिडेट यहां पर 0.3 सेकंड से, कोई 0.4 सेकंड से। हमने देखा अभी एसएससी जीडी का आप देख लीजिएगा उठा के, उसमें एक सेकंड से, मिनी सेकंड से, आधा सेकंड से लोग बाहर हो चुके हैं भर्ती के अंदर।
तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि जो यहां पर इसका जो फिजिकल होगा इसमें कितना बड़ा कंपटीशन है। इसके बाद में जैसे फिजिकल पास कर लेते हैं तो यहां पर आपका होगा रिटन एग्जाम, और सेम रिटन एग्जाम में आपको बता देता हूं इसका जो एसएससी जीडी की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे इतने दिन वो इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, आप भी इसकी तैयारी कीजिए। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की कर रहा है इसकी भी साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सेम सिलेबस है। यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में इसके बाद में जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो है ट्रेड टेस्ट के अंदर। इसमें क्या है, एक तो आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा उसी का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये होगा, मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक किए जाएंगे। इसके बाद में मेडिकल होगा, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस से गुजरने के बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो निकाली जाएगी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो इस भर्ती के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख आपके फॉर्म भरे गए, तो 10 लाख में से यहां पर जो फिजिकल देने जाएंगे लगभग आपके 7 से 8 लाख के करीबन कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने जाएंगे, सॉरी फिजिकल देने जाएंगे। आप सभी ने जीडी के अंदर देखा था 1500 में से जो सेंटर के ऊपर पहुंच रहे हैं वो लगभग 700 कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, मतलब आधे। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि भाई 10 लाख कैंडिडेट है तो लगभग यहां पर 6, 7 या 8 के करीबन, ठीक है, इतने ही यहां पर कैंडिडेट रहेंगे फिजिकल के अंदर। 7 से 8 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए जाएंगे। इसके बाद में यहां पर जो फिजिकल के लिए जाने के बाद में फिजिकल होगा तो फिजिकल के अंदर RFID से होगा, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि लगभग यहां पर कितने, मैं आपको बता देता हूं 4 लाख के करीबन यहां पर कैंडिडेट लगभग फिजिकल पास कर सकते हैं। इसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में लगभग वही 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, तो यहां पर कंपटीशन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं शुरू का कंपटीशन है फिजिकल के लिए, बाद में आपका कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में रेस, हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर रहेगी मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट मांगा जाएगा सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 75 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली, और फुलाव आपके यहां पर 80 से 80 सेंटीमीटर तक आपका मतलब फुलाव चाहिए, ठीक है, मतलब 75 से 80 सेंटीमीटर। इसके बाद वेट आप देख सकते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें होने वाली है, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दिया है। इसके बाद में अभी यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, कि कैसे आपका एग्जाम होगा और कैसे आपको तैयारी करना है ताकि आप पहली बार के अंदर सिलेक्शन ले सके। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर कचरा चीजें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इनमें से आपको सबसे ज्यादा हिंदी के ऊपर आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है, इंग्लिश आपको नहीं लेना है, ठीक है। 25-25 सवाल रहेंगे 25 नंबर के, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस आपके सब 25-25 के रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और यहां पर टोटल यहां पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी यहां पर आप देखिए, आपको इसमें सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ना है, जो टॉपिक के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, उनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। किताब में जो टॉपिक दिए रखे हैं जो आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया कि कैसे आपको तैयारी करना है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। अभी यहां पर आपको आसानी से वही सिलेक्टेड आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस में मैं आपको कुछ दिन बाद में, लगभग आप फ्रेंड्स 20 दिन का समय अब और मान लीजिए, मैं 20 दिन के बाद में इसकी जो क्लासेज है जीके जीएस की वो आपको परमानेंटली यहां पर अपने चैनल के ऊपर शुरू करवा दूंगा फ्री के अंदर। और आप अगर उस जीके जीएस की यहां पर क्लास को ज्वाइन कर लोगे तो आराम से जीके में आप 18 क्वेश्चन सही कर दोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 18 क्वेश्चन आप जीके जीएस में सही कर दोगे। रही बात हिंदी का भी, तो हिंदी का भी मैं लगभग 20 नंबर का मटेरियल आपको देने वाला हूं, ठीक है। और यहां पर मॉक टेस्ट वगैरह ये सब भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कंपटीशन इस भर्ती के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर्म कितने भरे गए ये बता दिया है। अब आपको कैसे तैयारी करना है वो आप जानते हैं, ठीक है। मैंने इसका पूरा एक सेपरेट अलग से भी वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको तैयारी करना है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, तो वो आप देखिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।